वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने 1477 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट सूबाई असम्बली में पेश कर दिया है। और वज़ीर आला सिंध के बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी और हंगामा आराई जारी रही। एक हंगामा सिंध असम्बली के अंदर था तो दूसरा कराची के राशिद मिन्हास रोड पर था, जहां पर वाक़ अलादीन पार्क और पेविलियन एंड क्लब जो है वहां पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। और इस मुजाहरे में तो लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी चली, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव हुआ, हंगामा आराई में एहलकार भी जख्मी हुए और कई अफराद भी जख्मी हुए। तो कल का दिन कराची में हंगामों की नज़र हुआ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। उनसे बात करते हैं कि कराची के साथ क्या हो रहा है और कराची में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। वालेकुम सलाम जी। मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले अगर हम आगाज़ करें तो कल के जो सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट थी वो एक तो कौमी असम्बली में जो हुआ उसके हवाले से पहले मैं आपका कमेंट ले लूं, फिर हम ज़रा सिंध की तरफ आते हैं कि ये किस तरीके से ऐवानों में जिस तरीके से हमारे मुंतखब नुमाइंदे लड़ पड़े हैं और गालम गलोच हुई है और एक बेहूदगी का एक बाजार गर्म था, ये क्या है, ये क्यों है? देखिए, ये तो 3 सालों से यही कल्चर है। वज़ीर आज़म साहब की जो पार्टी है PTI और जो उन्होंने एक कल्चर इंट्रोड्यूस करा है, आई थिंक वो फैल चुका है पूरे पाकिस्तान में तमाम पार्टीज़ में। और वहाँ पर गालियाँ बकना, वहाँ पर अपने मुखालफिन को जो है वो के लिए नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करना, आई थिंक ये उनका कल्चर है। बल्कि उन पर शाबाशी मिलती है, उस पर मिनिस्ट्री मिलती है, उसके ऊपर जो है वो उनको जो है वो दाद मिलती है। तो वो अब उनके लोग अब बढ़ चढ़ के ये काम कर रहे हैं कि जो है उनके लीडर को यही पसंद है। तो दैट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ दैट लीडर एक्चुअली और माइंडसेट ऑफ दैट लीडर। तो जो ये हो रहा है, जो ये कल्चर सबको पता है कि पाकिस्तान में PTI 3 साल से पहले भी तो एक सियासत थी ना सर, उसमें भी ये होता रहा है। पहले डेफिनेटली कंट्री मेक्स द देखिए, पहले जो हंगामे लड़ाइयाँ जिस तरह की होती थी उसमें और इसमें आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये बिल्कुल सबको पता है कि इक्का दुक्का वाक़यात कभी कभार हो जाते थे, लेकिन एक मुखालफिन के साथ, इख्तलाफ के साथ एक लेवल होता था, एक बॉटम लाइन होती थी, उसको कोई क्रॉस नहीं करता था। अभी तो ये बिल्कुल ये जो इनका हाल है, और 3 साल की इनकी अगर पूरी हिस्ट्री निकाल कर देखें कि जो ये सोशल मीडिया पे बात करते हैं, जो ये वैसे लोगों पे बात करते हैं जो वैसे, तो इनके यहाँ तो इस वाली बात को और इस कल्चर को देखकर डेफिनेटली दूसरी पार्टीज भी अपने आप को इसी के इनके रंग में ढालने में किसी की फेवर नहीं कर रहा या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह की आप जो है वो प्रेसिडेंट सेट करते हैं, आप उसके बाद जो है वो लोग उसी को फॉलो करते हैं। आप देखें कि तमाम हिस्ट्री निकाल कर देखें 3 सालों की असेंबलियों के अंदर हुकूमत जो है वो ऐवान चलाती है। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सरबराह जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सिंध के हवाले से बात करेंगे, बजट के हवाले से बात करेंगे और कराची में जो एक हंगामा खेजी जारी है उस हवाले से बात करेंगे। मुस्तफ़ा साहब, सिंध की अगर हम बात करें तो कल बजट पेश किया गया और इस बजट के अंदर वैसे तो लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि जी टैक्स फ्री बजट है, और ये भी कहा जा रहा है कि जी जो सिंध ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया है वो भी बहुत ज़्यादा है, और जो कम से कम तनख्वाह भी वहाँ पर जो है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है, इस्लामाबाद तक से बढ़ा दी गई है। तो जो सिंध का बजट है आपको ये कैसा लगा? देखिए, बजट तो जो है वो सिंध की कारकर्दगी अगर देखें हुकूमत की और उसके बाद जो है उनकी ये बातें सुने उनकी सारी, तो लोगों का ट्रस्ट और लोगों का ईमान रह नहीं गया। और अगर तनख्वाहें बढ़ाई हैं एम्प्लॉयज़ की और लोगों की, तो हम ये कराची के से अगर आप बात करें जो कि सिंध की आबादी का ऑलमोस्ट 50% है और सिंध के रेवेन्यू को तकरीबन 90% देता है, पाकिस्तान की रेवेन्यू को तकरीबन जो है वो ये 68% कमा कर देता है। यहाँ तो 2.5 सालों में पीपल्स पार्टी ने एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी है। तकरीबन 3-3.5 लाख लोगों को नौकरियाँ दी गई हैं और कराची और अर्बन सेंटर से एक आदमी को नौकरी नहीं दी गई। जो कोटा शहरी इलाकों का होता था 40%, उस कोटे पे भी दही कोटे से लोगों को लाकर जाली डोमिसाइल बनाकर उनको भर्तियां की गई हैं। देखिए, इसका सोल्यूशन जो है वो ये है, इसका हल ये है, हमने इसको बताया पहले भी, जब तक आप आइन में वज़ीर आज़म की तरह, वज़ीर आला की तरह, जिस तरह उनके डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, जब तक आप आइन में 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के मेयर के इख्तियारात और उसके डिपार्टमेंट नहीं लिखेंगे आइन में, तब तक वज़ीर आला आर्टिकल 140A की अपने हिसाब से तशरीह करता रहेगा और उसको
तशरीह करके सारे वो इख्तियारात, सारे डिपार्टमेंट छीन लेता है और किसी कोर्ट के कहने पर वो एक जाली किस्म की जो है वो लोकल गवर्नमेंट बनाकर छोड़ देता है। और इसका इख्तियार और उसका सफरर जो है वो तमाम पाकिस्तान के लोग हैं, मैं समझता हूं, और इंक्लूडिंग कराची, इंक्लूडिंग सिंध। इसलिए कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसका ताल्लुक है आम लोगों से, और वहां पर आइन में उसकी प्रोटेक्शन नहीं है। तो आइन में एक नया चैप्टर इंक्लूड करने की जरूरत है जिसमें वजीर आला को इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो आर्टिकल 140 की तशरीह करे, बल्कि सारे डिपार्टमेंट्स जो और सारे इख्तियारात ये लिख दिए जाने चाहिए आइन के अंदर। दूसरी बात कि पैसे फंड नहीं देते। 10 सालों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 8,370 अरब रुपए मिले हैं 10 सालों में, भी 14 साल की बात नहीं कर रहा। 8,000 अरब रुपए सिंध में खर्च होने के बाद भी सिंध दुनिया में इंसानों की रहने की सबसे बदतरीन जगह है। कराची दुनिया में 5th लिविंग सिटीज है, वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड, उसकी रैंकिंग अभी हाल ही में हुई है। इसका इलाज यह है कि जब आप NFC अवार्ड में पैसे देते हैं सूबे को, वहीं से आप PFC अवार्ड, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड उस सूबे की डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट दें, ताकि और डिविजिबल पूल बनाएं और सूबे के डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट दें। ये दो काम जब तक आप नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लोगों की दहलीज तक इख्तियारात और वसाइल और उनके मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान में आप देखें कि PTI की गवर्नमेंट जो पंजाब में, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बावजूद वहां के मेयर्स को, काउंसलरों को 55,000 लोगों को बैठने नहीं दे रही, वहां पे उनके दरवाजे नहीं खोल रही। वहां पे KP में जो है वो ये PTI 3 सालों को इंतखाबात नहीं करवा रहे, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, ये सब मिलकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना आर्टिकल 140 की, और सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसकी तमाम, ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस आर्टिकल 140A में चूंकि सिर्फ 4 लाइनें लिखकर आइन खामोश हो गया है कि भाई पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर जो है वो इलेक्टेड मेयर को ट्रांसफर होंगे और इलेक्शन कमीशन इसका इलेक्शन कराएगा। इस 4 लाइनों को वजीर आला अपनी मर्जी से तरशीह करता है। देखिए, पाकिस्तान में आज तक कभी इस बात पे मसला खड़ा नहीं हुआ कि वजीर आजम के क्या इख्तियारात हैं, वो ओथ उठाता है, अगले दिन से काम शुरू कर देता है, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए हैं। कभी आज तक इस बात पे लड़ाई नहीं हुई कि वजीर आला के क्या इख्तियारात हैं, इसलिए कि उसके डिपार्टमेंट वो ओथ उठाता है, अगले दिन से काम शुरू कर देता है, इसलिए कि उसके डिपार्टमेंट आइन में लिखे हुए हैं वजीर आला के। मसला कहां शुरू होता है कि जहां से आवाम की रोजमर्रा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला जो इदारा है, जो उसके मसाइल हल करने वाला इदारा है, वो है लोकल गवर्नमेंट। जब उसका मेयर उठाता है हल्फ, तो वो अगले दिन से लड़ाई शुरू हो जाती है कि ये डिपार्टमेंट मेरे पास है, ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। इसलिए लड़ाई शुरू हो जाती है कि वहां पर सिर्फ 4 लाइनें लिखी हुई आर्टिकल 140 है। अगर इसकी तशरीह आप नहीं करेंगे, इसमें एक चैप्टर इंक्लूड करने की जरूरत है, आईनी तरमीम की जरूरत है। ये पूरे देखिए, पूरे पाकिस्तान में डेस्पोंडेंसी, मायूसी फैल रही है आपके ख्याल में? इसलिए कि ये तमाम पार्टियां इख्तियारात और वसाइल अवाम तक देने में, तमाम ना देने में तमाम एक हैं। इसमें पीपल्स पार्टी, PTI और PMLN में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज कि इनका जागीरदाराना वडेराना निजाम, इनकी जहनियत है। ये नीचे काउंसलरों को, मेयर को, चेयरमैन को, जिसका अवाम से ताल्लुक है, उसको ये पैसे, उसको इख्तियार अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं देना चाहते। आप देखें, पंजाब में 55,000 लोगों को एक जंबश कलम से उनको घर भेज दिया गया। PMLN ने एक आवाज नहीं उठाई कि भाई इनको क्यों निकाला। PTI जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, आकर वो उसने इलेक्शंस नहीं कराए। इस वजह से मैं ये कहता हूं कि जब तक आप आइन में पूरा एक चैप्टर इंक्लूड नहीं करेंगे, मेयर के डिपार्टमेंट को लिख दें, और ये आज के लोगों का, मौजूदा जो लोग बैठे हुए, इनको ये करना चाहिए। अगर ये नहीं करते तो फिर पाकिस्तान के लोगों को मेरा साथ देना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, लाखों लोग निकले रोडों पर और ये 2 आईनी तरामीम करा देंगे, पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं ये 40 करोड़ रुपए ये MNAs को नालियां बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए दे रहे हैं, जो कि इलीगल है, गैर आईनी है। MNA MPs का काम कानून साजी करना है, कानून साजी का उनका काम ठेके लेना नहीं है। वो रिश्वत के तौर पर सैकड़ों अरब रुपए पाकिस्तान के लोगों का जाया कर रहे हैं। ये पैसा लोकल गवर्नमेंट के मेयर, चेयरमैन, UC नाजिम, काउंसलर के जरिए गलियों में खर्च होने चाहिए। उसको ये डिसबैंड करके ये MNAs के जरिए पैसे खर्च करवा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वाकई यही कि जो सिस्टम है वही सही होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट की। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने हमें वक्त दिया, और इस मसले को हम बाद में भी उठाते रहेंगे आप ही के साथ, क्योंकि वाकई ये वो मसला है कि जो कि पाकिस्तान के मसाइल की एक रूट कॉज है और इसको सही होना चाहिए।